अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक मानव का धर्म क्या होता है। श्रोताओं, कई बार महान तपस्वी को भी मोक्ष नहीं मिलता, और ऐसा क्यों, इसका कारण इस कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगा। और कलयुग में मानव का धर्म क्या होना चाहिए, क्या मानव धर्म की परिभाषा होनी चाहिए, किस तरह धार्मिक कर्म कांड करके लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर क्या वास्तव में ये धर्म है श्रोताओं, या ये पाखंड है। क्या है मानव धर्म? श्रोताओं सुनिए, कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रोताओं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। सुनिए श्रोताओं, क्या है मानव धर्म। एक संत की कहानी है जो बड़े तपस्वी थे और बहुत ज्यादा तप किया करते थे, लेकिन उनको फिर भी मोक्ष नहीं मिला, और फिर मानव देह की मिली और फिर मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया। सुनिए श्रोताओं, एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था और बहुत सारे श्लोक मुंह जबानी उनके याद थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। इसलिए वे संत दिन रात ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते थे। ना उन्हें किसी अन्य से लेना था और ना कोई देना था, किसी से कोई मतलब नहीं था उनका, ना किसी का भला करते और ना ही किसी का बुरा करते। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा भी नहीं होता। श्रोता, उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं, जो किसी से लेना देना नहीं रखते, ना किसी का भला सोचते हैं ना किसी का बुरा सोचते हैं। इस कारण उन संत की प्रसिद्धि सभी जगह हो गई थी, चारों ओर उनका यश फैलने लगा। एक दिन क्या होता है, संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। ये सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया और कहा, इसका जवाब आपको धर्मराज ही देगा। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कह सुनाई। श्रोताओं, अपने सारे धार्मिक कर्मकांड के बारे में विस्तार से कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और संत से कहने लगे, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मानव धर्म होता क्या है? तुम तो हमेशा तपस्या, तप के बल से, ज्ञान के बल से मोक्ष चाहते हो। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया है, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह श्रोताओं, संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में इंसान को यह पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है, और वो
दिन रात धार्मिक कर्म कांड में लगा रहता है। जैसे हमेशा एक बात सुनने में आती है कि तीज त्योहार पर लोग ब्राह्मण को दान देते हैं और भोजन कराते हैं। भले ब्राह्मण संपन्न हो, खुद 4 पहिए के वाहन में घूमता हो, लेकिन बड़े शान से उसे दान दिया जाता है और वो स्वीकार भी करता है। आप खुद ही सोचिए ऐसे दान का क्या महत्व होगा। अगर आप यही दान किसी गरीब को देंगे तो शायद उसकी कई दिनों की भूख शांत होगी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। श्रोताओं, कई घंटों तक पूजा करना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही वक्त किसी अनपढ़ को पढ़ाने अथवा किसी रोगी की सेवा में लगाएं तो किसी का भला जरूर होगा और ईश्वर की नजरों में यह उसकी सच्ची उपासना ही होगी, सच्ची तपस्या होगी, सच्ची भक्ति होगी। श्रोताओं, कई लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं, कई भंडारे और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वही किसी गरीब भिखारी को फटकार कर भगा देते हैं। क्या ये धर्म है? यदि उनके डेरे में अनजान व्यक्ति घुस आता है या तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये मानव धर्म नहीं कहता। हमेशा ही सब्जी फल लेते वक्त पैसे का मोल भाव करते हैं, लड़ते हैं। कई बार जबरदस्ती पैसे में किसी गरीब से सब्जी या फल ले भी लेते हैं, लेकिन वही मोल सुपरमार्केट अथवा ऑनलाइन शॉपिंग में बिना किसी सवाल के करते हैं। क्या कभी सोचा है किसी गरीब से 5 से 10 रुपये कम करवाने में आप कितने अमीर हो गए? लेकिन हाँ श्रोताओं, उस सब्जी वाले के लिए इस कारण महीने की कम से कम 5 रातें खाली पेट सोई होंगी। श्रोताओं, वास्तव में धर्म क्या है, इसी का ज्ञान इसके जरिए हम आपको अपने आप को समझाना चाहते हैं। आज कलयुग के दौर में मोक्ष प्राप्ति की तो कोई नहीं सोचता, हाँ, लेकिन सभी एक संपन्न एवं निरोग जीवन की कामना करते हैं। और अगर ईश्वर में यकीन करते हैं तो हमें कर्म और उसके फल में यकीन रखना ही होगा। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल देते हैं। श्रोताओं, और कहा भी गया है, रामायण में चौपाई के अंदर आया है, पर हित सरि से धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को दुखी करने से ज्यादा भारी पाप कोई है नहीं। सबसे बड़ा पाप है किसी की आत्मा को दुखी करना। इसलिए हमें किसी को, जीव को तन मन धन किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा धर्म है हम दया धर्म, प्रत्येक प्राणी मात्र पर हम दया दिखाएं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद हमें अपना ध्यान भजन तपस्या में, दान में, भंडारे में बिताना चाहिए। सबसे पहला धर्म मनुष्य का यही कहता है, दया धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जब तक इंसान के अंदर दया भाव नहीं है, वो इंसान एक मृत तुल्य मान लो श्रोताओं, उसके अंदर वो मानव नहीं है। इसलिए हमें दया हर प्राणी मात्र पे दिखानी चाहिए। श्रोताओं, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे फिर मैं पुनः एक छोटा सा निवेदन करूंगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें श्रोताओं, क्योंकि हम काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए कहानी लाते हैं और जब आपका हमें सब्सक्राइब नहीं मिलता तो बड़ी निराशा होती है। और आपका सब्सक्राइब और आपकी दुआएं ही हमें आगे बढ़ाएंगी। श्रोताओं, आप हमें आगे बढ़ने में मदद करें, आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद श्रोताओं।